वहीं आरक्षण के मुद्दे पर सर्वादिवासी समाज ने रैली निकाली। राजभवन का सर्वादिवासी समाज ने घेराव किया और सर्वादिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करना चाहता था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से राज्यपाल उनसे नहीं मिल पाई। मुलाकात न होने से प्रदर्शनकारी भड़क गए। हर जिले में आंदोलन की चेतावनी उन्होंने दी। यहाँ से हमें राजभवन ले जाया गया। पहले बोल दिया गया था 3-4 दिन पहले कि आप एक प्रतिनिधिमंडल बना लीजिए जो राजभवन जाएगा और राज्यपाल महोदय जी को एक ज्ञापन देगा और अपनी बातों को वहाँ रखेगा। यहाँ से हमें वहाँ ले जाया गया। राजभवन में हमें बैठने तक नहीं दिया गया। राजभवन जैसे ही हम राजभवन गए, हम वहीं खड़े थे, वहाँ के अधिकारी भी नहीं आए। वहाँ के एक सुरक्षा अधिकारी वर्दी में थे, वो आए, बोले महामहिम जी का तबीयत खराब है, वो आपसे नहीं मिल सकती। ज्ञापन के संबंध में तो बात ही नहीं हुआ। ज्ञापन तो अभी भी हमारे पास रखा हुआ है। आज राज्यपाल से मुलाकात करने गए थे, बल्कि प्रशासन ही ले गया था और वहां हमको अंदर तो ले गए, किंतु वहां जाने के बाद ये पता चला कि राज्यपाल महोदय का तबीयत खराब है और वो नहीं मिलेंगे। ब्लॉक और जिले स्तर पे और अब की जो लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी हमारे साथ देंगे। और अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो 32% हमारे आदिवासी हैं और 43% हमारे ओबीसी हैं। तो इतने बड़े तादाद के लोग जब निकलेंगे सड़कों पे तो क्या हाल होगा, वो हम। वहीं आरक्षण बिल पर घमासान और तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजभवन पर निशाना साधा। आरक्षण को लेकर राजभवन पर हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा उनके विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं। कुल मिलाकर राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है। अगर उनको हस्ताक्षर नहीं करना है तो बिल को वापस उनको कर देना चाहिए। ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है? ये विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रहे। 3.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने पत्र भिजवा, जवाब भिजवा दिया। अब उसमें पता चल रहा है उसमें फिर से मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा, फिर मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा। कुल मिला के राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है तो वापस करें बिल। उनका अधिकार क्षेत्र में क्या है? उनके अधिकार क्षेत्र में बिल यदि उनको उचित नहीं लगता तो वापस करे सरकार को। दूसरा, राष्ट्रपति की भेजे। तीसरा, अनिश्चित काल तक रखे रहे। तो अनिश्चित काल तो रखना चाहती है लेकिन बहाना ढूंढ रही है, तो ये कतई उचित नहीं है। और ये सलाहकार जो है वो विधानसभा बड़ा। इधर आरक्षण के मुद्दे पर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है। सुनिए। बड़ा साफ है, बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार बोल चुका है कि जो ऐसे विषय रहते हैं जहां महामहिम के पास कोई चीज पहुंचता है तो वो एडवाइस लेने के लिए विशेषज्ञों से तो बात करते हैं और शायद भूपेश बघेल को मालूम नहीं कि अटॉर्नी जनरल तक जाता है और अटॉर्नी जनरल का रिपोर्ट हिंदुस्तान में सबसे अंतिम होता है विधि के मामले में। तो गवर्नर चाहे तो जिससे भी चाहे वो सलाह ले सकते। इस तरह का एलिगेशन लगा है कि एकात्म परिसर से सब कुछ तय हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? इसमें जब एकात्म परिसर का राजनीति से कोई लेना न है न देना। खबर रायपुर से है। बीजेपी में प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। युवा मोर्चा प्रभारी विजय शर्मा, महिला मोर्चा सरला कोसरिया, किसान मोर्चा केदार कश्यप, पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओपी चौधरी, एसटी मोर्चा महेश कागड़ा, एससी मोर्चा रामजी भारती, अल्पसंख्यक मोर्चा के डॉक्टर सलीम राज प्रभारी बनाए गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी में प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। युवा मोर्चा प्रभारी विजय शर्मा बनाए गए, महिला मोर्चा प्रभारी सरला कोसरिया, किसान मोर्चा प्रभारी केदार कश्यप, पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रभारी ओपी चौधरी,
एसटी मोर्चा प्रभारी महेश कागड़ा, एससी मोर्चा प्रभारी रामजी भारती, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी बनाए गए हैं डॉक्टर सलीम राज। तो प्रभारियों की नियुक्ति बीजेपी ने की है, लिस्ट जारी हुई है। युवा मोर्चा के प्रभारी विजय शर्मा बनाए गए हैं, महिला मोर्चा प्रभारी सरला कोसरिया बनाई गई हैं, किसान मोर्चा प्रभारी केदार कश्यप बनाए गए हैं, पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रभारी ओपी चौधरी बनाए गए हैं, एसटी मोर्चा प्रभारी महेश कागड़ा बनाए गए हैं, एससी मोर्चा प्रभारी रामजी भारती बनाई गई हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी डॉक्टर सलीम राज बनाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता अवधेश मिश्रा जुड़े हुए हैं फोन पर। अवधेश, विधानसभा चुनाव आने हैं और जिम्मेदारियां यहां पर बढ़ती हुई। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा कि जिस तरह से बीजेपी मिशन 2023 के आगाज से पहले तमाम जिम्मेदारियां तय कर लेना चाहती है, चाहे वो 35 जिलों में हमने देखा बीते दिनों किस तरह से प्रभारियों की नियुक्ति की गई कि जो वरिष्ठ नेता थे उन्हें एक एक जिले का प्रभारी बनाया गया। उससे पहले विधानसभा तक में बीजेपी ने ये प्रयोग किया। अब जाके जो है बीजेपी मोर्चा प्रकोष्ठों में इनकी नियुक्ति की गई है कि युवा मोर्चा की जो जिम्मेदारी है विजय शर्मा संभालेंगे, मतलब वो प्रभारी रहेंगे। पहले वो छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी तरह से कुल 7 मोर्चा में प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 2 पूर्व मंत्री केदार कश्यप को किसान मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है और महेश कागड़ा जो मंत्री रह चुके हैं बीजेपी शासनकाल में, उन्हें अनुसूचित जनजाति मोर्चे का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही साथ डॉक्टर सलीम राज को अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से किसान मोर्चा की बात कर ली जाए तो केदार कश्यप को जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिला के ये कि बीजेपी अपने संगठन को विस्तारित करते हुए जिस तरह से प्रभारी ओम माथुर ने निर्देश दिए थे सुमित की संगठन का विस्तार करना है, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, एक एक बूथ पे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उसी राह पे बीजेपी फिलहाल आगे बढ़ रही है। और साल 2023 के आगाज से पहले ही बीजेपी अपने संगठनात्मक तरीके से जो जिम्मेदारियां हैं उसे बांट लेना चाहती है और यही वजह है कि लगातार 3-4 दिनों से संगठन में जो नियुक्तियों का दौर है वो लगातार जारी है। ठीक है अवधेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।